हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, बताइए आप लोग, हिंदी का क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, जो हमारा क्या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एस टेट के लिए, आर ओ के लिए, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हमारा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्यक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। जो व्यक्तिक पत्र होता है से तात्पर्य क्या होता है, पत्रों से, इससे तात्पर्य क्या होता है, ये जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध, ये क्या होता है, व्यक्तिगत, क्या करते हैं हम लोग इसको, व्यक्तिगत मामलों में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत मामलों में इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ये तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत मामलों में लिखा जाता है। व्यक्तिगत मामलों के संबंध में जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा, पारिवारिक सदस्य। ठीक है, पारिवारिक सदस्यों को लिखा जाता है। ठीक है, पारिवारिक सदस्यों मित्रों एवं प्रियजनों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। व्यक्तिक जो पत्र का आधार होता है वह व्यक्तिगत संबंध होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, सगे संबंधी और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। तो याद रहेगा ना, व्यक्तिक पत्र किसके मध्य लिखा जाता है, सगे संबंधियों। तो जो पत्र से हमेशा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दूसरा। कह रहा आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से किसने प्रस्तावित किया था। यह तो कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पता नहीं कितनी बार बताया हूँ। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, तो चारण काल कहा था। इन्होंने क्या कहा था, तो इसको आप लोग याद कर रख लीजिएगा, क्या कहा था, चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल कहा था। और महापंडित राहुल संस्कृतायन ने क्या कहा था, तो क्या कहा था, बताइए क्या कहा था, राहुल संस्कृतायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था। क्या कहा था, राहुल संस्कृतायन ने इसे सिद्ध, याद हो जाना चाहिए, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन जी द्वारा। ठीक है, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था। इन्होंने क्या कहा था, इसको आदिकाल कहा था। ठीक, क्या कहा था, आदिकाल कहा था। और इनके बारे में जानते ही हैं, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल। मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको बता दिया है, एक बार देख लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल, और इन्होंने क्या कहा था, वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, ऊपर यहाँ लिखा है वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल महापंडित राहुल संस्कृतायन ने, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल कौन कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक, समझ में आ गया। तो सी पार्ट इसका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। यानी कि ये हमेशा इस शब्द को क्या किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। होंठ। ठीक है, होंठ शब्द, होंठ या इसी को बोलते हैं होठ भी बोलते हैं। ठीक है, ओठ भी बोलते हैं। ठीक, शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। होंठ शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द, ये भी याद रखिएगा। होठ शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। होठ शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और अक्षत हो गया, दाम हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, लोक हो गए, प्राण हो गए, सदैव बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, क्या हो गए, अच्छा ये बहुवचन पूछा ना, तो बहुवचन में करते हैं, सॉरी बहुवचन में करते हैं। ठीक, तो और कुछ लिख लीजिए, जैसे अक्षत हो गया, अक्षत शब्द का हम लोग किस में करते हैं, बहुवचन में करते हैं। अक्षत हो गया, और बताइए, आंसू हो गया, आंसू हो गया। ठीक है, दाम हो गया, दाम का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, दाम। दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, लोग हो गए, ये सब बहुवचन में इनका प्रयोग करते हैं। पानी हो गया, सोना हो गया, सूरज हो गया, ये सब एक वचन में करते हैं। ठीक है, नित्य बहुवचन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य से बोला जाता है। तो क वर्ग पूरा हमारा किसे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, कंठ। ठीक, च वर्ग किसे बोला जाता है, च वर्ग जो बोला तालव्य होता है, तालव्य होता है। ठीक है, तालव्य होता है। प वर्ग क्या होता है, प वर्ग ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ होता है। और ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग जो होता है मूर्ध, मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा से बोला जाता है।
और त वर्ग जो होता है त थ द ध दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। तो इसमें क्या पूछा, कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका ए का निर्माण किससे होता है, इसका छोटी ई से और अ से, ठीक है। तो ये हमारा किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। और ये किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंठ और तालव्य। तो इस तरह से डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अय भी हमारा क्या होता है, कंठ तालव्य ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, फिफ्थ। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द समीक्षा कैसे लिखेंगे, समीक्षा। ये सही है, जो मैं लिखा हूँ ये सही है या गलत है, बताइए। तो समीक्षा इसी तरह लिखा जाता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक। और बताइए, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, बताएंगे आप लोग। श्रृंगार मैं सही लिखा हूँ या गलत, बताइए फटाफट। श्रृंगार मैं सही लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ। कवयित्री, कवयित्री सही लिखा हूँ या गलत, बताइए। कवित्री मैं सही लिखा हूँ या गलत, जल्दी बताइए। ये भी मैं सही लिखा हूँ, ये भी सही लिखा हूँ। तो इस तरह से कुछ शुद्ध अशुद्ध वर्ड भी हमसे पूछे जाते हैं। चलिए, शुश्रूषा, शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा, इसको बताइए। शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा, तो शुश्रूषा, शु बड़ा सा रहेगा, फिर शुश्रूषा, ये हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, मातृणाम का संधि विच्छेद। बताइए, मातृ, मातृ प्लस ऋणाम होगा या मातृणाम होगा, बताइए कौन सा सत्य है। बताइए, मैंने सही किया है या नहीं, तो बिल्कुल सत्य किया। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे आठवां। आठवां बताइए क्या करा, क्वेश्चन नंबर आठवां क्या करा, प्रति प्लस घात, प्रति प्लस घात। तो प्रति प्लस आघात क्या होता है, आघात मिल के क्या होता है, इसका ई और इसका अ मिल के क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। यह किस संधि में होता है, तो यण संधि में होता है, ठीक है, यण संधि में, ठीक। और इसका जो पहला अक्षर होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है, आधा। तो प्रत्याघात, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ए पार्ट इसका क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, स्वर होता है, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन होती है, एक व्यंजन होती है, एक कौन सी होती है, एक विसर्ग होती है, ठीक। क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद इसके होते हैं। कौन कौन से, इसको भी बता दीजिए। दीर्घ, दीर्घ, यण, यण, और कौन सी होती है, दीर्घ, यण, वृद्धि, वृद्धि, और एक होती है गुण, और एक होती है आयादि, ठीक। क्या होती है, आयादि होती है, ठीक है, आयादि, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे में कौन सा समास है, बताइए। धीरे धीरे में कौन सा समास है, 9th का। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में हमारा कौन सा समास है, बताइए। तो धीरे धीरे में हमारा कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है, ठीक। कौन सा है, धीरे धीरे में हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक। चलिए कुछ लिख रहा हूँ मैं, आप बताएंगे। अनजाने, अनजाने में कौन सा समास है, बताइए। अनजाने में कौन सा समास है। दिनों दिन में कौन सा है, दिनों, दिनों दिन में कौन सा समास है, ये सब एग्जाम्पल हैं। दिनों दिन में कौन सा समास है। रातों रात में कौन सा समास है, रातों रात में, दिनों दिन, रातों रात। हाथों हाथ, हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में। बीचों बीच में कौन सा समास है, बीचों बीच में कौन सा समास है, ये हमारा बीचों बीच है, ठीक है। बीचों बीच में कौन सा समास है, बीचों बीच में कौन सा समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। इन सभी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है, याद रखेंगे, अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला पद इसमें क्या होता है, अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है इसमें, पहला पद इसमें क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो हम लोग का हो चुका था धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए। 10वां क्या कर रहा है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को प्रदर्शित करता है, करने वाला विशेषण होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो जो पहला पहला पद जिसमें क्या होता है, पहला पद, पहला पद क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है,
संख्या, संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाची होता है वह कौन सा होता है, तो उसमें होता है द्विगु समास। ठीक, क्या होता है, द्विगु समास, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु समास याद रहेगा ना, पहला पद संख्यावाची उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 11th, क्वेश्चन नंबर 11th क्या करा कि अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अनु उपसर्ग बताइए, अनु विवाद में तो है नहीं, अधिकारी में भी नहीं है, अभिकारी में भी नहीं है, ठीक है, तो अनुवाद में है। ठीक है, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद, ठीक है। जब इसका, तो इसमें अनु क्या है, उपसर्ग लगा है, प्लस वाद क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या है आपका मूल शब्द है। ठीक है, क्या मूल शब्द आपका है। ठीक है, ऐसे करके सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के एकदम याद किया करिए। उपसर्ग जो रहते हैं शब्द के क्या रहते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं, किसी शब्द के पहले लगते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी पूछता है उपसर्ग को कहते क्या हैं, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, एक शब्द के अंश होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, शब्दांश। मैंने कई बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूछा गया है क्वेश्चन जो है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि ये शब्दांश कोई नहीं बताता है। ठीक, तो राइट आंसर किसका, बी पार्ट सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए, अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक, तो अकथ, कथ में, अकथ में देखिए, अकथ कैसे ऐसे लिखेंगे, तो इसमें अ प्लस कथ मिलके क्या बना, अकथ बना। ठीक है, अचूक जैसे हो गया, अचूक, अचूक में अ प्लस चूक मिलके क्या बनता है, अचूक बनता है। ठीक, इसी तरह से अभेद, अभेद देखिए, अभेद क्या है, तो अ प्लस भेद मिलके अभेद बना, लेकिन अनुज में कोई उपसर्ग नहीं लगा, अनुज खिदी एक क्या मूल शब्द है। ठीक, याद हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय लगा है, लुटेरा, बताइए, लूट प्लस क्या हो जाएगा, एरा शब्द होगा, क्या होगा, एरा। ठीक है, लूट में जब एरा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा। जो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है, इसके दो भेद होते हैं, ये भी याद रखेंगे, दो भेद होते हैं। ठीक, एक कृत होता है, एक क्या होता है, तद्धति। ठीक, क्या होता है, तद्धति होता है। ठीक, कृत जो होता है क्रिया के साथ लगता है, एक कृत जो होता है क्रिया के साथ लगता है। ठीक है, और जो तद्धति होती हैं वो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण के साथ क्या करते हैं, लगते हैं। एक जो प्रत्यय होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक शब्दांशी होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के अंशी होते हैं। ठीक, याद रहेगा, लुट प्लस एरा, तो एरा इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो दो भेद होते हैं, एक कृत होता है, एक तद्धति होता है। कृत जो होता है वो क्रिया, क्रिया के साथ लगता है, और तद्धति संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है, और प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। ठीक, याद, ये कभी नहीं भूलेगा, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो हिंदी तो एकदम धांसू कर देंगे कि सीटेट में आपके 30 में 30 आएगी, यूपी वीडियो का जो है उसमें 50 आती है, तो 50 में 50, कम से कम 45 तो आना ही आना है, 45-40 तो आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा, इससे ऊपर ही आएगी। ठीक, और अदर जो एग्जाम है सभी में आपके अच्छे नंबर आएंगे। आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, आंसू, तो आंसुरु, आंसुरु क्या होता है, आंसू का क्या होता है, तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, अच्छी, अच्छी क्या है, तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आँख हो जाता है। क्या हो जाता है, आँख हमारा क्या हो जाता है, होता है। ठीक है, तो आंसुरु क्या हो जाएगा, आंसुरु बड़ा ऊ की मात्रा रहता है, सॉरी, आश्रु, बताइए, आंसुरु में छोटा ऊ की मात्रा रहता है, बड़ा ऊ, पहले यही बता दीजिए। ठीक, मैं भी कंफ्यूज हूँ, आश्रु होता है कि आंसुरु होता है, बताइए, बताइए फटाफट, 14 का बताइए, आंसू का आंसुरु होता है, मैंने सही लिखा था। ठीक, राइट आंसर सी पार्ट। चलिए आगे आ जाइए, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, होंठ किस श्रेणी का शब्द है, होंठ जो है किस श्रेणी का, मतलब तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है, बताइए। तो होंठ एक तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है, तो हमारा राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, जामुन शब्द का तत्सम रूप बताइए, जामुन, जामुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, यामुन हो जाएगा, जम्बू हो जाएगा, जाम्बुड़ हो जाएगा, क्या होगा, बताइए। 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जम्बू हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, जम्बू हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, बताइए, कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव, बताइए, पंख, पृष्ठ, शिला, लज्जा, बताइए कौन सा है 17 का।
पंख क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, पंख क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 18 बताइए। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं? घर, पहाड़, नदी, तो हमारे क्या होते हैं? एक जातिवाचक। ठीक है, नदी, नदी का अगर नाम ले लें तो ये जातिवाचक संज्ञा है। किस तरह का है? जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसको बता दीजिए। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो व्यक्तिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एक जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, और एक क्या होती है? भाववाचक। ठीक, क्या होती है? भाववाचक। 5 हमारी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी पार्ट बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का है? जिसमें क्या होता है? द्रव्य होता है। दूध है, मिठाई है, खटाई है, या मिठाई है या ठंड, कौन सा द्रव्यवाचक है बताइए? 19 का। तो 19 का जो है दूध हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं? पदार्थवाचक होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए 20। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है, बताइए कौन सा नहीं बना? सुंदर, चमकीला, या फिर श्रीमान, या दानी। 20 का सुंदर विशेषण से नहीं बना है। ठीक है, सुंदर खुद ही एक क्या है? विशेषण है। ठीक, सुंदर एक खुद ही एक विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे आज का लास्ट क्वेश्चन 20 बताइए। 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 क्या है? लास्ट है। निम्नलिखित में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। सकर्मक, मैं चला, मैं चला, या फिर जो है लड़की सिल रही है, मतलब जो कर्म है, तो लड़की क्या कर रही है? सिल रही है। ठीक है, सिल रही है। तो अकर्मक क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है जिसमें सकर्मक कर्म साथ है, बताइए। चलना, ये हमारा चलना हो गया, चलना, सोना, सोना, और नहाना, ये तीनों हमारी क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और ये सिलना हमारी क्या है? सकर्मक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा बिल्कुल सत्य। तो क्रिया कितनी होती है कर्म के आधार पर? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो सकर्मक हो गई, एक सकर्मक जो कर्म जिसके साथ है, एक क्या होती है? अकर्मक होती है। ठीक है, एक क्या होती है? अकर्मक होती है। ठीक, तो राइट आंसर इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य। आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे एंड कर दें, अगर आप लोग कहें तो एंड ही की जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए, और लोगों को जोड़िए, अपने दोस्त मित्र यार। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो अगर कंटिन्यू अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए, ज़रूर बातें हम करेंगे आपसे। ठीक है, और आपके कमेंट ऑफलाइन ज़रूर करके किए जाया करिए, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। प्रियंका नाम की एक जिन्होंने रेगुलर क्लास लिया है और रेगुलर लड़की पढ़ती है। ठीक है, आप लोग भी उसी तरह से कंटिन्यू लगिए, हर चीज़ आपकी तैयार होगी। और PDF अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, तो चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।